Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग SBI क्लर्क के लिए रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट देंगे। ये 4th मॉक टेस्ट रहेगा। सीरीज़ इस चैनल पर पढ़ी है मॉक टेस्ट की, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। और 35 क्वेश्चंस करेंगे 20 मिनट्स के अंदर। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले स्लॉग्स करेंगे हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे स्लॉग्स आ गया तो स्लॉग्स करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम लोग स्लॉग्स ढूंढेंगे या फिर इनक्वालिटी या फिर जो 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सर्च करेंगे पहले क्वेश्चंस में। पेपर में भी ऐसे ही करना है, एकदम लाइव मॉक टेस्ट वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग वहाँ पे जाके सेंटर पे जाके सॉल्व करते हैं, तो एकदम वैसे ही करके सॉल्व करना है यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हो स्लॉग्स हम लोग पहले करेंगे और पज़ल को सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, और स्लॉग करने में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लेना है, 2 से ढाई मिनट। अगर 2 से ढाई मिनट के अंदर स्लॉग्स हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी स्पीड को और बढ़ाइए। ठीक है, 5 स्लॉग्स के क्वेश्चन होते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कर लेना चाहिए। और स्लॉग्स के अगर आपको और डीपली जानना है या फिर बेसिक आपको जानना है, बेसिक टू एडवांस की मैंने एक वीडियो पूरी डाल रखी है इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग चाहो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और जो इनक्वालिटी होगी उसको सर्च करेंगे, या फिर कुछ और क्वेश्चन अगर आ गए तो उनको देखेंगे। इनक्वालिटी आ गई तो इसको इनक्वालिटी को भी करेंगे। और इनक्वालिटी की ट्रिक यही है कि आपको इसे जल्दी जल्दी स्क्रीन पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ इनक्वालिटी को ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं इसे स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लोग भी अपनी आदत बना लीजिए कि आप लोग भी स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉल्व कर दो इसको। जो एकदम लिखने वाली कंडीशन होगी बस हम वहाँ पे कुछ नोट्स लिखेंगे, नहीं तो हम पूरा जो पेपर होगा, जो 1 वर्ड वाले जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम स्क्रीन पे ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपको बस ये एक्सपीरियंस कराना है कि रियल टाइम में मॉक कैसे सॉल्व करा जाता है। एक आपको लाइव एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि 20 मिनट के अंदर हम 35 क्वेश्चन कैसे अटेंड कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन अटेंड नहीं तो लेकिन 30+ क्वेश्चन तो अटेंड करने ही करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, हम लोग पज़ल पे आ गए हैं। हम लोग फर्स्ट पज़ल हमारी आ गई है यहाँ पे, और 10 लोग बैठे हैं, पैरेलल बैठे हैं। कुछ लोग साउथ देख रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं साउथ नॉर्थ के नाम लिख लेता हूँ ऐसे ही साइड में, जैसे आप देख सकते हो। ये मैं नोट कर लेता हूँ पहले से ही। ABCD जो साउथ देख रहे हैं, या फिर PQRST जो नॉर्थ देख रहे हैं, उनको मैं ऐसे साइड में लिख लेता हूँ। इससे मुझे ये अंदाज़ा रह जाता है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। बाकी आप देख सकते हो मैं कैसे बनाऊँगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और जो की नोट्स होंगे हम बस वही लिखेंगे, और जो नोट एकदम सॉलिड होगा कि उसे पज़ल में हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो उसको हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि इसमें बोल दिया है कि ए जो है वो मतलब एंड से सेकेंड पे है, तो हम लोग उसकी 2 कंडीशन बन जाएगी कि बस कि या तो लेफ्ट साइड से होगा या तो राइट साइड से होगा। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना ली है, आप देख सकते हो सामने सामने। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे करके सॉल्व करा करो। आप लोग चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं सुना हो तो म्यूट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको 35 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करने हैं, या आप टारगेट लेके चलो। चाहे कहीं से भी आपको सॉल्व करने हो, मॉक टेस्ट से या फिर वीडियो से, कहीं से भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में लाना है आपको ये रेगुलर, तभी आपको पेपर निकल सकता है आपका। एक पॉसिबिलिटी मेरी गलत होगी नीचे वाली, इसलिए अब हम ऊपर वाली पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे। एक की नोट आएगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे तो आता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। तो इससे एक की नोट आ गया तो उससे नीचे वाली पॉसिबिलिटी तो हमें गलत हो गई है, ऊपर वाली से हम लेके चलेंगे। अब ऊपर वाली से पज़ल हमको सॉल्व करनी है। इन सब पज़ल में आपको 2 से ढाई मिनट के अंदर आपकी पज़ल सॉल्व हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2 मिनट हो गए हमारी और ये पज़ल कंप्लीट हो गई हमारी। अब जल्दी जल्दी इसको आंसर लगा के आगे वाली पज़ल पे मूव ऑन होते हैं हम लोग। तो मैं बता रहा था कि इन पज़ल्स को बनाने में आपको 2.5 मिनट ही लगा, 2.5 से 3 मिनट अगर लग रहा है तो बस ये मैक्सिमम है। अगर इससे ऊपर लग रहा है तो आप पज़ल को वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अगर नहीं बन रही तो एकदम छोड़ दो, उसको एकदम लास्ट में ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अगर पज़ल पढ़ते हो तो उस पर टाइम देते हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं जाता है।
ठीक, अपने माइंड में ये डाल लीजिए कि टाइम कभी वेस्ट नहीं जाता। आपने उस पज़ल को पढ़ा है, 5-6 बार पढ़ा होगा, तो उसके जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके माइंड में आ गए होंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ही सही, होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ही सही, लेकिन वो कीवर्ड्स आपके माइंड में आ गए होंगे। तो आप उनको अगर आप बाद में भी सॉल्व करने का चाहते हो तो वो एक बम्बार्ड करते हैं माइंड में कि हाँ ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं आया था पिछली बार, यहाँ पे आएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्या पता उस टाइम पे सॉल्व ना हो पज़ल, लेकिन जब आप लास्ट में ट्राई करो तो एकदम सॉल्व हो जाए, तुरंत सॉल्व हो जाए। ठीक है, और पज़ल सॉल्व नहीं होती तो उसे बार बार पढ़ा करो। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे 5 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, एक पज़ल सॉल्व हो गई है हमारी। तो स्पीड हम यहाँ पे मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो अब दूसरी पज़ल पे चल देते हैं। दूसरी पज़ल में दे रखा है कि एक तो नाम दे रखे हैं, तो नाम से थोड़ा सा डरिएगा मत। नाम दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि पज़ल थोड़ी कठिन हो जाएगी, पज़ल थोड़ी लेंथी हो जाएगी बस। पज़ल कभी कठिन नहीं होती है, सबका कॉन्सेप्ट वही रहता है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, बस थोड़ी सी लेंथी कर देते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा देते हैं जब नाम दे देते हैं। तो ये 8 लोग दे रखे हैं, उनको कुछ 8 अलग अलग चीज़ें उनके पास हैं, बिलोंगिंग है, डिफरेंट थिंग्स हैं। तो उनको हमको बस अरेंज करना है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद नहीं है, किसी के पास क्या चीज़ है। ठीक है, या तो वो कहीं जा रहे होते हैं, कुछ लोग 8 लोग कहीं जा रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से हमको पज़ल को रीअरेंज करना है। और ये थोड़ी नेगेटिव वे में है, इस पज़ल को हम थोड़ा सा नेगेटिव वे इसलिए कहता हूँ मैं कि जो कंडीशन दे रखी होती है वो ये दे रखी होती है कि सौम्य और प्रीति है वो कभी वो दिल्ली से नहीं है, और या तो वो नेहा जो नागपुर है वो कभी पटना से नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कैसे करके कंडीशन दे रखी होती है। मतलब डायरेक्ट कंडीशन नहीं देंगे कि हाँ प्रीति जयपुर से बिलोंग करती है, ऐसा नहीं देंगे। वो लोग हमेशा ये देंगे कि नेगेटिव वे में देंगे कि नहीं करती है, इधर से नहीं करती, उधर से नहीं करती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो लास्ट में जगह बचेगी वो वहीं से बिलोंग करेगी। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी मैंने इसमें भी, आप जैसे देख सकते हो। पहली पॉसिबिलिटी एकदम गलत हो गई है क्योंकि उसमें एक कीवर्ड मैं बताता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि कीवर्ड एक जरूर दे रखे होते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी राइट है, कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, तो डरिएगा नहीं है, ये पज़ल हमको सबको करना ज़रूर है, चाहे कितना टाइम लगे, करिए। और मैंने पज़ल्स के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दी है चैनल पे, जो फ्लोर बेस्ड पज़ल होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फ्लोर बेस्ड का पज़ल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो पज़ल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। मतलब जो 20 से 30% जो काम होता है वो स्ट्रक्चर हमारा कर देता है। तो आपने माइंड में एक स्ट्रक्चर फिट कर लीजिए कि कभी भी ऐसी पज़ल आएंगी तो उसको हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो पज़ल हमारे यहाँ पे बन चुकी है, 2.5 मिनट के अंदर बन गई है। नाम लिखे थे इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, अगर नाम ना लिखे होते तो जल्दी बन जाती है, जैसे इनिशियल दे रखे होते हैं तो उससे जल्दी बन जाती है। तो मैं बता रहा था आपको स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, और हर पज़ल का एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ये तो आपको भी पता होगा। फ्लोर बेस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जैसे दे रखा है इसमें। ये फ्लोर बेस पज़ल थी नहीं, लेकिन इसको मैंने फ्लोर बेस के उसी से सॉल्व करा है। इसे मैच द फॉलोइंग वाली पज़ल कह सकते हो आप, इसे मैच करना होता है। और ऊपर वाली पज़ल आपको पता ही है कि 2 पैरेलल लाइन में 2 लोग बैठे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर पज़ल का एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पज़ल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये एक फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से जल्दी बना देते हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व भी कर देना है। ठीक है, और मतलब टिक भी कर देना है, मेरा कहने का मतलब वो है कि टिक भी कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इन सब में। ब्लड रिलेशन हो गया या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन हो गए, इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो मैं बता रहा था कि आपको अगर फ्लोर बेस की पज़ल आपको अगर सीखनी है तो मैंने चैनल पर डाल दी है एक डेडिकेटेड वीडियो। मेंस लेवल की वो पज़ल्स थी, मैंने सॉल्व करी हैं, 4 पज़ल हैं वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी पज़ल्स हैं वो, क्लर्क मेंस लेवल की हैं, तो आप उनको भी जाके एक बार देख सकते हो। उसमें आपको मैंने पूरा अच्छी तरह बता दिया है कि मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ, मैं कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखता हूँ, वो मैंने अच्छे से बता रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सर्कल पे, जैसे सामने देख सकते हो सर्कल मैंने कैसे बनाया है, अगर इसमें भी आपको चाहिए कि एक बार बेसिक से लेकर बता दें तो मैं वो भी बता दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
पज़ल के बस मिला जुला के बस 4 से 5 टाइप होते हैं, और उस 4 से 5 टाइप में सारी टाइप की पज़ल बन जाती हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो सामने, ये तो बहुत एक बेसिक लेवल की पज़ल है। इसमें आप हर कोई जानता है, शुरुआत में हर कोई यही सीखता है कि एक राउंड सर्किल में 8 लोग बैठे हैं, सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं या तो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो कंडीशन इसमें ये रखी सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी पार्ट पड़ जाता है कि सब लोग इनसाइड ही फेस कर रहे हैं। उसके नाम दे रखे हैं, तो नाम से वापस से घबराना नहीं है, हमें सॉल्व तो करना ही करना है। तो और पज़ल सिर्फ दिखने में लेंदी लगेगी लेकिन सॉल्व जल्दी हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारी पज़ल बन गई है। अब जल्दी जल्दी हम टिक करते हैं राइट आंसर, फिर आगे नेक्स्ट पज़ल पे मूव होते हैं। आपको भी ऐसी ही स्पीड रखनी है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं तो अपने तरफ से फुल ट्राई करता हूँ कि मैं मेरी स्पीड हमेशा पेपर में ऐसी ही रहे। लेकिन कुछ 1-2 पज़ल आ जाती हैं जिससे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो बनती नहीं है। तो एक्सेप्शन हर जगह चलता है, लेकिन आपको एवरेज स्पीड ऐसी ही रखनी है कि पज़ल में एक ट्राई करें और दूसरे ट्राई में पज़ल बन जाए, ठीक है। 2 से 3 ट्राई ना होने पाए। अब ये आ गया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, चाहे किसी कहीं से भी आप मॉक टेस्ट दो या फिर क्वेश्चंस लगाओ। मॉक टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चंस लगाना। तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन आप तैयार कर लो कि हाँ, आज 35 क्वेश्चंस या फिर 20 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के लगाने ही लगाने हैं। तो आप वैसा ट्राई कर लो। मैथ रीजनिंग सेक्शन का यहाँ पर डालता हूँ क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, और मैथ का भी डाल दूँगा, अगर आप कहोगे तो मैथ का भी डाल दूँगा, लेकिन मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग एक लेके चलता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करते रहता हूँ ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहे। प्रैक्टिस से परफेक्ट नहीं होते, प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होती रहती है, ठीक। आप हमेशा अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। और आजकल तो कट ऑफ भी इतनी हाई चली गई है कि आपको 35 में से 35 लाने ही पड़ते हैं। और ये लास्ट पज़ल है शायद, हाँ ये लास्ट पज़ल है। उसके बाद 2-3 जो मिसलिस्ट क्वेश्चन रह गए हैं मेरे, वो मैं करूँगा। ये आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन ये रह गए हैं वर्ड वाले, इसको मैं एकदम लास्ट में करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है इन क्वेश्चंस में। वर्ड्स को तोड़ मोड़ के बनाना होता है कुछ, या फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिनना होता है वर्ड्स के डिफरेंस में। इसको मैं लास्ट में करता हूँ। अब मैं पज़ल को कर लेता हूँ। यहाँ पे 9 लोग बैठे हैं पज़ल में, 9 बॉक्सेस हैं और उसमें अलग अलग आइटम रखे हैं, मैंगो, राइस, ऑयल, आलमंड। और आप देख सकते हो एकदम फ्लोर बेस का पज़ल का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। यहाँ पे यही बताता हूँ, मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना है। एक बार स्ट्रक्चर याद रख लो, सांचा जिसे कहते हैं, उसके बाद उसमें आप बस फिट करते रहो, चीज़ें फिट करते रहो। और हर पज़ल का एक ही बार ट्राई करो कि अगर कोई भी फ्लोर बेस पज़ल आ रही है, कोई भी ऐसी पज़ल आ रही है 9 बॉक्सेस वाली पज़ल आ रही है, या फिर रैंकिंग वाली पज़ल आ रही है, उसको आप ऐसे करके सॉल्व करो। अगर आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तो एक आपको आदत पड़ जाएगी फिर, ठीक है। आपकी जो होता है ना मसल मेमोरी, उसमें फिट हो जाएगा कि हाँ इसको तो फ्लोर बेस ही बनाना है। और फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन कहाँ पे बैठेगा, कौन कहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। कंडीशन देख सकते हो आप, जो कंडीशन मुझे नोट करने वाली होती है वो एकदम साइड में नोट कर लेता हूँ मैं, और कहीं मैं इधर उधर नोट नहीं करता हूँ, पज़ल के जस्ट साइड में ही नोट करता हूँ। और जो लिखने वाली कंडीशन होती है वो ऐसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अभी लिखने वाली कोई कंडीशन मुझे दिख नहीं रही है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन कोई एक कंडीशन ज़रूर होती है जो एकदम सॉलिड होती है, आप लिख सकते हो उसे। जैसे कि राइस जो है वो 5th फ्लोर पे ही है, या फिर वो प्राइम नंबर पे है। जो 3rd फ्लोर के ऊपर है, तो 3rd फ्लोर के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं, 5 आएगा, 7th आएगा। तो ये आपको एकदम रट जाएगा, जब अगर प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार तो आपको रट जाएगा, ठीक। तो मेन मोटिव बस यही है कि इतनी सारी पज़ल्स का रोज़ मॉक टेस्ट देना, या फिर लाइव मॉक टेस्ट ऐसे करके आपको दिखाना, तो इससे प्रैक्टिस होती रहती है। मेरी तो प्रैक्टिस होगी, आपकी भी, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट देते रहो, बस यही मेरे कहना है। और कट ऑफ तो आजकल आप जान रहे हो, पिछली बार पीओ की जो क्लर्क की कट ऑफ थी, एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ, वो 82 गई थी। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो लेवल कहाँ तक पहुँच रहा है। 82 अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो इसमें रीजनिंग में 30 या फिर इंग्लिश में 25 और मैथ में भी 30 क्वेश्चन ऐसे करके ला रहा होगा, तभी उसके मतलब इतने हाई
मार्क्स आ जा रहे हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो गलत हो भी सकते हैं। 100% एक्यूरेसी की गारंटी कोई ले नहीं सकता है इसमें। रीजनिंग में ले सकते हो, मैथ में ले सकते हो, आप मैथ में ले सकते हो, रीजनिंग में भी कहीं हद तक ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्लिश में भी अब मेरी इंग्लिश तो थोड़ी सी डाउन है, इसलिए बाकी अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सबकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो 30 में से 30 भी ले आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी किसी की 100% नहीं हो सकती ऐसे पेपरों में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कट ऑफ के और हाई, मतलब 90 अटैम्प्ट करके आओगे, 92 अटैम्प्ट करके आओगे, फिर 95 अटैम्प्ट करके आओगे, तब जाके आपके कहीं पे 80-85 के आसपास मार्क्स आ पाएंगे और कट ऑफ से क्लियर हो पाओगे। और इस कट ऑफ को क्लियर करने का मतलब मोटिव यही है कि आपको 35 में से 35 करने ही पड़ेंगे, नहीं तो 30+ तो आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपको रीजनिंग में 30+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 30+ मार्क्स भी लाने हैं। सेम चीज़ मैथ में भी, और इंग्लिश में फिर अपने अपने हिसाब से जो जितना बनता है। तो ये क्वेश्चन आ गया है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये इसमें बोल रखा है कि 5th 3rd ऐसे लास्ट करके वर्ड्स को चूज़ करके आपको एक वर्ड बनाना है। तो मेरा तो ये आइकन वाला वर्ड बन रहा था, इसके बाद मैं दूसरा वर्ड सोच नहीं पा रहा था, लेकिन आइकन वर्ड से इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। और इसमें दे रखा था कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो वाई पे क्लिक करिए। तो मैंने वाई पे क्लिक कर दिया है यहाँ पे, और मैं रिस्क ले लिया है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी घर पे हूँ तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने वाई पे क्लिक कर दिया है और आगे बढ़ गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था आइकन का जो वर्ड था वो उसमें मैच नहीं हो रहा था ऑप्शन में। तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा ही वर्ड बन रहे होंगे, क्योंकि आइकन तो बन ही रहा है। अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो एक्स आंसर होता, लेकिन एक वर्ड तो बन रहा है, तो एक और वर्ड बन रहा होगा। उस टाइम पे हिट नहीं कर रहा होगा मेरे दिमाग पे। अभी तो मुझे पता, अभी तो मेरे माइंड में बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, और इसमें वर्ड को आगे पीछे गिनना होता है। ट्रिक यही है कि मैं जो इन वर्ड्स की जो प्लेस वैल्यू मैं उसे जिगजैग मोशन में लिखता हूँ सॉरी। तो आप लोग भी जिगजैग मोशन में लिखा करो, इससे थोड़ा सा काउंट करने में आसानी होती है। तो यही एक ट्रिक है इसमें कि वर्ड्स की जो आपको प्लेस वैल्यू है एकदम रटी होनी चाहिए। तो 3 मुझे दिख रहा है कि 3 वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारा पेपर जो है वो सॉल्व हो चुका है पूरा। मैं एक बार वापस से कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि टाइम तो मेरे पास काफ़ी है। और जब इतना टाइम बच जाए आपके पास, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर इतना टाइम बच जाता है आपके पास, तो आप इन्हीं जो होते हैं क्वेश्चंस को, इनको बार बार रीचेक करा करो आप। जैसे अभी मैंने रीचेक करा है, 4 दिख गए हैं मुझे, 4 देखा। इसीलिए मैं कह रहा था इन क्वेश्चन को ज़्यादा रीचेक करा करो, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आंसर इधर उधर हो। अब इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे टाइम वेस्ट ज़्यादा करना नहीं है। अब इसको सबमिट करते हैं हम, कि क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। सबमिट करते हैं, कितना आया है वो देख लेते हैं। 35 तो मैंने अटैम्प्ट कर लिया है, जैसे कि मैंने सोचा था कि 35 करेंगे अटैम्प्ट, और स्कोर देखते हैं कितना आया है। सबमिट करते हैं, और 35 मार्क्स आए हैं, मतलब कुछ भी गलत नहीं गया है, 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप लोग भी ट्राई करते रहिए, फर्स्ट रैंक भी आ गई है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट मॉक में मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही। और प्रैक्टिस करते रहिए आप, बस प्रैक्टिस ही करते रहिए, ठीक है। ये SBI क्लर्क 2020 के लिए एग्ज़ाम था, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching, and do practice.